बेरोजगारों को डेयरी बूथ के माध्यम से अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश की गहलोत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस नए कदम से नए आवंटियों पर बूथ के किराए का आर्थिक बोझ बहुत कम हो जाएगा। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश भर के शहरों में 5000 डेयरी बूथ लगाने की घोषणा की थी, लेकिन बूथ आवंटन की प्रक्रिया में पेचीदगियों के चलते इस घोषणा पर पूरी तरह अमल नहीं हो पाया। इसके बाद स्वायत्त शासन विभाग ने इस वर्ष 20 सितंबर को डेयरी बूथ के लाइसेंस के लिए अधिसूचना जारी कर नीति लागू की। इस नीति में प्रस्तावित किराए को लेकर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल और मुख्य सचिव निरंजन आर्य के स्तर पर मंथन हुआ। इस मंथन का परिणाम यह रहा कि पिछली नीति लागू हुए 1 महीना ही बीता था कि स्वायत्त शासन विभाग की ओर से बूथ आवंटन के लिए नई नीति अधिसूचित कर दी गई। इस नई लाइसेंस नीति के तहत भविष्य में लगने वाले बूथों के किराए में भारी कमी की गई है। आपको बताते हैं कि बूथ किराए में की गई ये भारी कमी नए आवंटियों को किस प्रकार राहत देगी। नगर निगम क्षेत्र 20 साल के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए ही देने होंगे। नगर निगम क्षेत्र में नए डेयरी बूथ के किराए में 16 गुना कमी की गई। नगर परिषद क्षेत्र 20 साल के लिए महज 12,000 रुपए ही देने होंगे। नगर परिषद क्षेत्र में नए बूथ के किराए में 15 गुना तक कमी की गई। नगर पालिका क्षेत्र 20 साल के लिए केवल 8,000 रुपए ही देने होंगे। नगर पालिका क्षेत्र में नए बूथ के किराए में करीब 15 गुना की कमी की गई। इस नई नीति के माध्यम से डेयरी बूथ का आवंटन 20 वर्ष के लिए किया जाएगा। इसके लिए संबंधित निकाय में एक मुश्त किराया जमा कराना होगा। इसके बाद आवेदक को बूथ आवंटित किया जाएगा। इस नई नीति में 1 महीने पुरानी नीति के कई प्रावधानों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। वेंडिंग जोन में ही नए डेयरी बूथ के आवंटन की बाध्यता खत्म। अब आवंटन समिति डेयरी बूथ की जगह चिन्हित कर सकेगी। डेयरी बूथ लगाने के लिए निकाय ट्रैफिक पुलिस की राय जरूरी नहीं। बूथ आवंटन समिति बूथ आवंटन के स्थानों की अंतिम सूची जारी कर सकेगी। इस अंतिम सूची का सार्वजनिक प्रकाशन कर आवेदन मांगे जाएंगे। बूथ आवंटन के लिए उपलब्ध स्थानों के 4 गुना आवेदकों की लॉटरी निकलेगी। बूथ आवंटन समिति आवेदकों का साक्षात्कार के माध्यम से चयन करेगी। नए आवंटी को 1,000 रुपए की सुरक्षा राशि ही 2 साल के लिए जमा करानी होगी। शहरों में डेयरी बूथ की नई लाइसेंस नीति में बड़े बदलाव कर राज्य सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक बेरोजगारों को क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार बूथ आवंटित किया जाए। इस नीति में बूथ आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाने की कवायद की गई है। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।